अतुलित बलधामं एव शैलावदेहं धनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। 124 दोहा से नीचे 30 रुपये पर। पूरन काम राम और पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे काल, आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार के बदले में हम आपको कुछ देने की स्थिति में नहीं है। हम आपको क्या दे सकते हैं? आपने ऐसा उपकार किया कि जिसके बदले में हमारे पास कुछ देने लायक है ही नहीं। क्या कर सकते हैं? तो देखो, जब कुछ नहीं कर पाता व्यक्ति तो सामने वाले को प्रणाम ही करता है। कह रहे हैं बंदो तव पद बार बार, बस आपके चरणों में बार बार प्रणाम ही कर पा रहा हूं, और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपके उपकार के बदले में आपको कुछ दे सकें। और आपको आवश्यकता भी कुछ नहीं है। क्यों? आप पूर्ण काम राम अनुराग। पूर्ण काम यानी कोई कामना शेष रह ही नहीं गई आपकी। तो जब कोई कामना ही नहीं शेष रह गई तो किसी के देने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। और रघुनाथ जी के अत्यंत प्रेमी हो आप,
तुम समतात न को बड़ भाई। गुरु जी भी कह रहे हैं भैया काल सुन, आपके जैसा बड़भागी दुनिया में संसार में कोई नहीं। और क्यों ना हो, क्योंकि संसार में संत विटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सवन की करनी। कह रहे ये 5 जो हैं ये संसार में केवल दूसरे के हित के लिए ही आते हैं। इनके अपने हित का कोई औचित्य ही नहीं है। इनका तो संसार में आना ही दूसरे का हित करना है। अब इस 5 में कह रहे एक संत, दूसरा वृक्ष, तीसरे नदी, चौथे पर्वत और 5वां पृथ्वी माता भूमि। तो इन पे विचार करो, भूमि को किसी से कुछ लेना है क्या? कुछ लेना नहीं है, वह तो देती ही देती है आपको। भूमि आपको दे ही रही है, आपसे कुछ नहीं लेती है। पर्वत आपसे कुछ नहीं लेती है, पर पर्वत आपको जाने कितने तरह तरह के खनिज देते हैं, जाने कितने तरह के रत्न देते हैं। और अपन तो ऐसे ही जगह बैठे हैं जहां अपने यहाँ बताओ हीरा की खदानी है अपने यहाँ, ये लगा हुआ है अपना पन्ना जिला जो है, तो देती है ना पृथ्वी। आपको अन्न दे रही है, आपको फल दे रही है, आपको साग भाजी दे रही है, आपको जड़ी बूटी दे रही है, आपको जल दे रही है। क्या नहीं दे रही भूमि? तो चाहे पृथ्वी हो, चाहे पर्वत हो, नदी आपको अच्छा बढ़िया सुंदर पवित्र जल देती है। अब ये हमारे कर्म और हमारा दुर्भाग्य कि हमने अपने कर्मों से नदियों को दूषित कर दिया। दुनिया भर के फैक्ट्रियों के केमिकल वाला नाला जाकर के नदियों में डाल देते हैं, तो नदियों का जल दूषित हो जाता है। तो ये तो हमारा अपना कर्म है। परंतु नदी तो अच्छा बढ़िया अमृत जैसा शुद्ध पवित्र जल लेकर के बहती है। किसी भी नदी को देख लो आप, जब तक उसमें गंदे नाले नहीं मिले हैं तब तक दिव्य जल होता है नदी का। तो ऐसा नदी भी केवल परोपकार के लिए पृथ्वी पर बहती है। वृक्ष भी आपसे कुछ नहीं लेता है, आपको देता ही देता है और संपूर्ण समर्पण कर रहा है आपको वृक्ष को। नहीं, पत्ते भी आपके काम के, फूल भी आपके काम के, फल भी आपके काम के, वृक्ष के शाखाएं तने सब आपके काम के, और वृक्ष की जड़ें भी तरह तरह की औषधि तरह तरह के उपयोग में आती है। तो 5 प्रकार के जो वृक्ष के अंग हैं वो सब आपके उपयोग में आते हैं। वृक्ष अपने लिए कभी कुछ बचाता नहीं है कि नहीं अब ये हमें बचो रहने दो। संपूर्णता उसकी परहित के लिए। इसी तरह से संत भगवान दुनिया में इस संसार में आते ही इतने के लिए, काय के लिए? केवल हमारा आपका जीवों का कल्याण करते, जड़ चेतन जीव जगत का कल्याण करते हैं संत भगवान, है ना? अब लोग कहेंगे कि जड़ का कल्याण कैसे करते? चेतन का तो करते हैं, ठीक है भाई, जीवों का, पर जड़ का कल्याण समझ में नहीं आता। तो संत भगवान तो जड़ का कल्याण भी कर रहे हैं। चौपाई दुहाई जिसमें आया, माने चेतन और जड़ जीवों की तो कौन कहे, एक चेतन की कौन कहे, जड़ को भी भक्ति प्राप्त होगी। तो पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई,
चराचर का मतलब क्या होता है? चर अचर। चर यानी चेतन, अचर यानी जड़। अब जड़ जीव को भी भक्ति प्राप्त हो रही है, तो जड़ जीव को भक्ति कहां से प्राप्त हो जाएगी? जड़ जीव को भक्ति कहां से मिलेगी आप बताओ? अब ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये सब जड़ तो ही है, इसको कहां से भक्ति प्राप्त होगी? तो कृपा भक्ति में पहले नंबर की जो भक्ति आती है वो सबको प्राप्त हो जाती है। होती कि नहीं होती? कृपा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति ही कृपा भक्ति है। साधन भक्ति तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कही, भगत के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, और तव मम धर्म उपरि अनुरागा। तो वो तो साधन से है, साधन भक्ति कह रही राम जी ने कि साधन भक्ति बता रहा हूं। तो महाराज कृपा भक्ति क्या है? तो नवधा भक्ति कृपा भक्ति है। क्यों कृपा भक्ति है? तो पहली भक्ति वहां कृपा से ही होती है। क्या बोले? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? बोले संतों का साथ मिल जाए। तो संतों का साथ मिलता कैसे है? आपके प्रयास, आपके साधन से नहीं मिलता है। आपको लगता भले होगा कि हम प्रयास करके संतों का साथ कर रहे, नहीं, आपके प्रयास से संत का साथ नहीं होता है। संत का साथ तो भगवत कृपा से होता है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत मिलन नहीं होता। तो प्रथम भक्ति संतों का साथ जो है वो भगवत कृपा से मिलता नहीं। तो केवल मानव को मिल रहा हो, केवल पशु पक्षियों को मिल रहा हो, सो नहीं। बोले जड़ वस्तु को ही तो संत का साथ मिल जाता, क्यों मिल जाता? करे तुमरिया तुम्बा जो होता ना है, किसी के काम आती, किसी के काम नहीं आती। पर जो किसी के काम नहीं आती वो किसके काम आती? संतों के काम आती। जो किसी के काम नहीं है वो संतों के काम आती। तो कड़वी जो तुम्बी होती है उसको कोई खाता तो है, तो उसको पका करके सुखा करके फिर उसका कमंडल बन जाता है महात्माओं का। तो बताओ कड़वी तुम्बी किसी काम की नहीं थी, पर उसको किनका साथ मिला? संत का साथ मिल गया ना। अब वो संत के हाथ में ही विराजती है, तो वो धन्य धन्य हो गई। अब मूलतः अब यह जो हमने अभी उदाहरण दिया, तो हम उदाहरण देते देते हमारे मन में आया कि क्या बढ़िया ठाकुर जी ने कृपा की, गुरुदेव भगवान ने कैसी कृपा की। इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? क्या बोले? जो संसार के काम का ना हो ना आदमी, वो ही संतों की सेवा में लग सकता है। जो संसार में काम में लगा है वो क्या संतों का साथ करेगा? संतों का साथ वही कर सकता है जो संसार में किसी काम का न रहता है। तो संसार में काम वाला आदमी कहाँ संतों का साथ कर पाएगा? क्या सुबह प्रातः होते ही उसको तो रोजगार में लगना है, धंधे पानी में लगेगा, नौकरी चाकरी में लगेगा, खेती पाती में लगेगा, व्यापार में लगेगा। पर जो कुछ नहीं करता वो संतों के काम का, जो संसार के काम का नहीं वो संतों के काम का है। कड़वी तुम ही आपके संसार के किसी काम की नहीं है, पर वो संतों के काम है। लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, जो भी है, वो जब संत भगवान के हाथ पहुंच जाती है तो उसको संत का साथ मिला नहीं। तो वह अचर जड़ जीव भी और कृत्य हो गया। लकड़ी की चौखट आपके दरवाजे पर लगी है, उसका उद्धार नहीं होगा। पर लकड़ी की चौखट हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे जैसे भी हो, अगर वह संत की कुटिया में लगी है तो उसे तो संत का सानिध्य पूरे समय मिल रहा है, वह धन्य धन्य हो गया।
तो संत विटप सरितागिरी धरनी, पर हित हेतु सवन की करनी। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न कर कहे न जाना, कहा कभी न कर कहे न जाना, निज परिताप गवे नवनीता, निज परिताप गवे नवनीता, पर दुख नवनी संत पुनीता, पर दुख नवनी संत पुनीता, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद संतय सब गयऊ, तव प्रसाद संतय सब गयऊ, ज्ञानऊ सदा मोहि निज कीकर, ज्ञानऊ सदा मोहि निज कीकर, मुनि मुनि उमा कहे विरंगर, मुनि मुनि उमा मुनि मुनि उमा कहे विरंगर, मुनि मुनि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, संतों के हृदय को कवियों ने उपमा दी है मक्खन से। संत हृदय नवनीत मक्खन के जैसा होता है। कह रहे कहा कवियों ने कहा तो है, पर कवियों से उपमा देते बनी नहीं, न कहा ही न जाना, उनसे उपमा ही देते नहीं बनी। क्यों उपमा देते नहीं बनी? तो कह रहे हैं कि पक्षीराज गुरु जी की महाराज विचार करो, निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन कब पिघलता है? जब मक्खन को ताप का संसर्ग लगे। जब मक्खन को ताप का संसर्ग मिलेगा तब पिघलेगा, और ताप से दूर रहे, दूर में आग जला दो, इधर मक्खन रख दो, तो क्या पिघल सकता? कभी नहीं पिघलेगा। वो तो जब ताप के संसर्ग में आएगा तभी पिघलेगा। और संत कैसा होता? मक्खन की तरह थोड़ी होता है, नहीं। संत कैसा होता? बोले पर दुख द्रवय, संत सुपुनीता। संत इतना पवित्र है, इतने पवित्र हैं संत भगवान, कितने? बोले पर दुख द्रवय। संत को तो दुख हो ही नहीं सकता, संत का अपना कोई दुख नहीं होता। हमारी आपकी दृष्टि में उनको शारीरिक कष्ट दिखे भी, पर वो शारीरिक कष्ट संत को नहीं व्यापता है। उनके शरीर पर कोई कष्ट हो तो वह उन्हें नहीं व्यापता है। हमारी आपकी नजर में भले ही हमें आपको दुख होता है, अरे संत भगवान को बड़ा कष्ट है, पर मूलतः संत भगवान को उसका कष्ट नहीं व्यापता। संत भगवान काहे से दुखी होते हैं? बोले वो तो सुख स्वरूप ही है। क्योंकि ब्रह्म में और संत भगवान में कोई अंतर नहीं है। स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका का है पंक्ति पद की एक पद में कहा है, वो पंक्ति, संत भगवंत अंतर निरंतर नाम। निरंतर अंतर नहीं है, कभी अंतर ही नहीं होता है। किनमें? बोले संत में और भगवान में। तात्पर्य भगवान का ही स्वरूप है।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। जो भगवान है वही भक्ति है, वही भक्त है और वही गुरु जी महाराज है। भगवान से इतर कुछ नहीं है। तो संत भगवान में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो पर दुख द्रवय सुसंत सुपुनीता, दूसरे को दुखी देख करके जो दुख हो उनके भीतर व्यापता है संतों के हृदय में। और दुष्ट खल क्या होते हैं? बोले दूसरे को दुखी देख करके बड़े प्रसन्न होते कि देखो क्या कष्ट बढ़िया है, बहुत कष्ट पा रहा हो तो बड़े प्रसन्न होते दूसरे को दुखी देख करके, दूसरे को कष्ट पहुंचा करके प्रसन्न होते हैं दुष्ट। पर संत हृदय क्या है? बोले किसी को दुखी देखे और उसका हृदय द्रवित हो जाए, भले ही वह उसकी कोई सहायता ना कर पाए पर हृदय तो द्रवित हो जाए। परम पूज्य बड़े महाराज जी श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते, ठीक है कोई कष्ट पा रहा, हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ सहयोग नहीं कर पा रहे, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान से तो निवेदन कर सकते हो कि प्रभु इस जीव को इस कष्ट से मुक्त कर, इतना तो कर सकते हो। तो संत हृदय क्या है? बोले दूसरे को दुखी देख करके और जिसका हृदय द्रवित हो जाए। इसमें सबसे सुंदर उदाहरण हमको जयंत का लगता है। प्रमाण में जयंत की कथा है। इंद्र का पुत्र जयंत जानकी जी के चरणों में प्रहार करके भागा। राम जी ने देखा जानकी जी के चरणों से रक्त निकल रहा है और कौआ भागा है अभी घायल करके, तो राम जी ने सींग का बाण छोड़ दिया, मंत्रित करके अभिमंत्रित करके सींग का, फन नहीं लगा था उसमें, सींग पड़ी हुई थी, सींग का धनुष सींग का बाण छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर भाव, रघुनाथ जी का अभिमंत्रित सींग का बाण चल दिया। अब जयंत व्याकुल है उस बाण के प्रभाव से, उसका सारा शरीर आग में मानो जल रहा हो, इतना व्याकुल है। और भागा भाग करके सबसे पहले तो पिता के ही पास पहुंचा वो, अमरावती इंद्र की नगरी। और जैसे ही अमरावती में प्रवेश किया तो अमरावती नगरी तपने लगी। इंद्र समझ गया राम विरोधी कोई आ गया, और जब जयंत को व्याकुल आते देखा तो उसने फिर बैठने भी नहीं दिया, पिता ने बैठने भी नहीं दिया। अरे बोले जल्दी से अमरावती से बाहर निकल, तेरे कारण मेरी अमरावती जल जाए, भाग यहां से। भगा दिया पिता ने। और फिर पितामह के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, बब्बा कहलाए इंद्र के दादाजी। परंतु जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश हुआ तो ब्रह्मलोक भी तपने लगा। ब्रह्मा जी भी समझ गए कि अरे कोई राम विरोधी आ गया। और जैसे ही व्याकुल जयंत को अपने पास आते देखा तो वहीं से अरे दूर रह, दूर भाग यहां से, ब्रह्मलोक खाली कर, तेरे कारण मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा, भाग यहां से। अब गोस्वामी महाराज लिखे, शिवपुर सब लोका, लोक लोकांतर में भटकता रहा, पर उसकी दशा क्या हुई? बोले काहू बैठन कहा ना ओही, किसी ने उसको बैठने नहीं दिया महाराज। क्यों? बोले राख को सकै राम कर द्रोही, जो राम जी से बैर करे उसको कौन रक्षा कर सकता है, कौन उसको बैठने देगा? कोई नहीं बैठने देगा। और ऐसा व्याकुल जयंत भागा जा रहा था। तो नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद देखा विकल जयंता, तो लागी दया कोमल चित्त संता। संत का चित्त अत्यंत कोमल होता है, दूसरे को दुखी देख करके व्याकुल हो जाता है।
नारद जी की भी यही दशा हुई। उस व्याकुल जयंत को दूर जाते हुए देखा तो नारद जी ने आवाज लगाई, अरे भैया जयंत सुन सुन सुन। अब वो उड़ता जा रहा है, वो कह रहा महाराज हम खड़े नहीं हो सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, हम सुनाए तो क्या सुनाए आपको और कैसे आपकी सुने। धन्य है नारद जी। नारद जी दौड़े और दौड़ करके जयंत का साथ किया और जयंत के साथ साथ दौड़े। जयंत उड़ रहा है, नारद जी दौड़े जा रहे उसके साथ साथ। सुनाओ क्या हुआ। चलते ही चलते में जयंत ने अपनी सारी घटना सुना दी कि महाराज ऐसा अपराध बन गया और मेरे पीछे यह बाण लगा हुआ है और इसके ताप से मैं उस तरह से कष्ट पा रहा हूं जैसे किसी के शरीर में आग लग जाने पर उसका कष्ट पाता, और इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, रुक भी नहीं पा रहा हूं। नारद जी मुस्कुरा दिए, बोले बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। जयंत कहता है आपको इतनी सी बात लग रही, मेरे प्राण संकट में। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, अरे तुम ये सोच रहे हो कि ये हमारा बाण हमारा पीछा कर रहा है, इतने लोकों में घूमे तुम, तो तुमने ये विचार नहीं किया कि अगर ये बाण तुम्हें मारने चला होता तो तुम क्या ब्रह्मलोक या इंद्रलोक या कहीं अन्य लोक जा पाते। ये तो सोचते एक बार तुम कि ये बाण तुम्हें अगर मारने चला होता तो तुम राम जी से दूर जा पाते क्या, वो तो वहीं मर जाते। पर तुम लोक लोकांतर घूम रहे हो, बाण तुम्हें मार नहीं रहा है, पीछे बल लगा है। अब तो जयंत भी सावधान हुआ, महाराज बड़ी विलक्षण बात आपने पकड़ी, मारा तो है नहीं, वो मार नहीं रहा, वो पीछे बल लगा है। तो नारद जी ने कहा जयंत इससे मुक्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है। बोले प्रभु बताओ क्या उपाय है। बोले जहां से चले थे वहीं चले जाओ, जहां से तुम चले हो वहीं चले जाओ। कहां से चले थे, जानकी जी रघुनाथ जी के चरणों को छोड़ करके चले थे, तो कहां जाओ। बोले राम जी की शरण चले जाओ। जयंत को बड़ा संकोच लगा, क्यों, देवताओं का राजा इंद्र उसका बेटा, अहंकार था और उसी अहंकार के कारण उसने बल देखना चाहा था राम जी का। तो जानकी जी के चरणों में चोट से प्रहार किया, पंजों से प्रहार किया। तो जयंत कहता है महाराज मैं जाऊंगा, तो रघुनाथ जी मुस्कुरा करके व्यंग करेंगे कि क्यों गए तो थे यहां से उड़ के बड़े बल के साथ, अब क्यों आ गए। तो कहना प्रभु आपका बल देखने आया था, पहले जब हम आए थे तो आपका प्रभाव, आपका बल, आपकी महिमा, आपके प्रभाव को देखने आए थे। बोले तो देख लिया, आप फिर लौट करके काय को आए। बोले प्रभु प्रभाव तो देख लिया पर स्वभाव ही सुना है, तो अब हम आपका स्वभाव देखें। क्या स्वभाव सुना है। बोले कोटि विप्र लागे जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताबू। आप स्वयं कहते हो करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का पापी जी अगर शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपना लेता हूं, त्यागता नहीं। यही सुनकर के मैं भी अब आपकी शरण में आया। श्रवण सुजस सुनिए आयन प्रभु। और तब जयंत का अपराध भगवान ने क्षमा किया। तो नारद जी कितने दुखी हुए उसके दुख से। नारद जी का क्या दुख, नारद जी का अपना कोई दुख नहीं। तो पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, सच्चे संत वही है दूसरे के दुख को देख करके जिनका हृदय द्रवित हो गया, यही संत की महिमा, यही संत का स्वभाव। तो जीवन जन्म सुफल मम भय,
पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं, भैया काग सुन, तुम्हें पाकर के मेरा जीवन और जन्म दोनों सफल हो गया। आपसे मिलकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। और तव प्रसाद संशय सब गई, और आपकी ही कृपा से मेरे सारे संदेह दूर हो गए। अब कोई भ्रम, कोई संदेह दूर दूर तक उसकी छाया भी नहीं रही। गरुड़ जी की भाषा तो देखो कैसी बदल गई। वह पक्षीराज गरुड़ जी जिन्होंने कागभूषण जी से पहले आने पर पूजन करा लिया था, प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया था, वही पक्षीराज गरुड़ जी आज कह रहे हैं, जाने सदा मोहि निज किंकर। भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रही है। पार्वती जी ने पूछा था कि महाराज कागभूषण जी से आपका सत्संग कैसे हुआ? कागभूषण जी कौन है? तो तब भगवान शंकर जी ने कागभूषण जी के चरित्र को कहा और सुनाते सुनाते कागभूषण जी के जन्म की बात सुनाई, फिर कौआ का शरीर क्यों पाया वो सुनाया, और गरुड़ जी ने कथा क्यों सुनी। पार्वती जी का प्रश्न था कि पक्षीराज गरुड़ जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें कथा सुनने की क्या पड़ी थी, और कथा सुनते तो दुनिया में एक से एक विद्वान थे, वो वहां कौआ महाराज के यहाँ क्यों पहुंचे कथा सुनने। ये गरुड़ जी पार्वती जी ने प्रश्न किया था भगवान शंकर जी। तो महाराज गरुड़ जी को कथा सुनती, आपसे सुनते दुनिया में इतने एक से एक बढ़िया ऋषि मुनि महात्मा भक्त हैं, तो किसी श्रेष्ठ महात्मा के यहाँ जाके उनसे सुनते, तो कौआ महाराज के यहाँ गए हुए कथा सुनी, कौआ से कथा सुनी, तो ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं गरुड़ जी कि हे कागभूषण जी, आप अपना दासानुदास समझ करके, यानी मोहि सदा मोहि निज किंकर, दासानुदास समझिए आप मुझे। भगवान शंकर जी कह रहे ऐसा पुनि पुनि उमा कही विहिंग। देवी पार्वती जी को सुना रहे भगवान शंकर की, हे भवानी, बार बार कागभूषण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके गरुड़ जी कहते हैं कि मुझे आप अपना दास समझिए, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे आप अपना दास समझिए। तासु चरण चिरनाय कर प्रेम सहित मति धीर, गयौ गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर, लाडली लाल की। भगवान शंकर जी कह रहे देवी, इस प्रकार से बार बार कागभूषण जी को प्रणाम करके और ये कहते कि आप अपना दास समझिए, दासानुदास मानिए, मैं तो आपके दासों का दास हूं, ऐसा कह के और फिर गरुड़ जी ने चरणों में प्रणाम किया कागभूषण जी को। तासु चरण सिर नायक और प्रेम सहित मति जी, वह धीर बुद्धि वाले पक्षीराज गरुड़ जी और कागभूषण जी को प्रणाम करके वैकुंठ के लिए चल दिए। हृदय राखी रघुनाथ जी की महिमा का हृदय में गान करते हुए, रघुनाथ जी की महिमा का स्मरण करते हुए और गरुड़ जी महाराज वैकुंठ को चले गए। भगवान शंकर जी कह रहे हैं देवी, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद
लाडली लाल की जय। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। भगवान शंकर जी कह रहे हैं देवी पार्वती इस संसार में संतों से मिलन सत्संग, इससे बड़ा लाभ इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, होता ही नहीं। संत समागम, संत मिलन और संत से फिर सत्संग, इससे बड़ा लाभ संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो गरुड़ जी महाराज ने उधर पूछा था, तो उधर भी कागभूषण जी ने कहा था दुख कौन सा है? बोले जो दूसरों से ईर्षा भेद रखते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, सबसे बड़ा दुख है। और सुख क्या है? बोले संत मिलन सम सुख कछुना है। और अब फिर वही बात भगवान शंकर जी कह रहे, वो गरुड़ जी को कागभूषण जी कह रहे, अब भगवान शंकर जी कह रहे पार्वती जी से कि देवी संसार में संत मिलन और उनका सत्संग, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो मिलेगा कैसे? बोले बिन हरि कृपा न होए सो गावहीं वेद पुराण। वेद पुराण शास्त्र सब एक मत होकर के यही कह रहे हैं, क्या? बोले बिना भगवान की कृपा के संत मिलन नहीं होता, बिना भगवत कृपा के संत का मिलन नहीं होता है। बिन हरि कृपा मिलन नहीं संता। और संत भगवान मिल जाए तो समझ लो भगवत कृपा हो गई। अब बस आपका अपना कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य को याद रखेंगे और उस कर्तव्य का पालन करेंगे तो संत से लाभ मिल जाएगा, है ना? संत से लाभ कब मिलेगा? जब आपको अपना कर्म कर्तव्य का बोध रहे। अभी स्मरण करा दिए फिर पत्थोनर्थों भैया दिन भैया, भक्तमाल का एक वार्षिक आयोजन होता है सम्मेलन, परम पूज्य मनपीठ वाले महाराज जी की अध्यक्षता में गाजियाबाद में। दास को भी महासेवा के लिए बुलाया जाता है। तो इस बार समय कुछ संकट में पड़ गया वहां, तो 10 मिनट में बात पूरी करने की बात कही कि आप 10-5 मिनट में बात पूरी कर लो। बहुत से वक्ताओं को तो समय भी नहीं मिल पाया था, पर महाराज जी की आज्ञा से 10-5 मिनट के लिए फिर हमको कहा गया, तो हमने कहा नहीं, हम 10 मिनट नहीं, हम 5 ही मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। तो अब वो तो भक्तमाल जयंती थी, तो सभी लोग भक्ति और सत्संग की महिमा का गान कर रहे थे। हमने कहा वो तो ठीक है कि संत की महिमा, संत का मिलन, पर हमने कहा संत का मिलन भर से काम थोड़ी चलेगा, है ना? संत के केवल मिलने से काम नहीं चलेगा। गोस्वामी महाराज ने चौपाई लिखी है, हमने कहा हमको उसका जो अर्थ भगवान भगवत कृपा से गुरुदेव जी महाराज की कृपा से हमको जो बैठा, हमने कहा हमको ये लगता कि इसमें जो अर्थ है वो अभी तक कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आया। इसका अर्थ जो होना चाहिए वो कहाँ कोई कह रहा है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत हो कन्हैया। भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति अनुप में सुख देने वाली है, तो मिलेगी कहाँ? बोले संत के पास। तो कैसे मिलेगी? तो उस चौपाई का अर्थ करते हैं कि संत मिल जाए और अनुकूल हो आपकी, ऐसा अर्थ करते हैं। पर उन सब विद्वानों के चरणों में प्रणाम करके हम अपनी बात करते हैं कि नहीं, ऐसा हमको तो नहीं बैठा,
क्यों? हमें इसलिए नहीं बैठ रहा है कि इन्हीं विद्वानों के द्वारा संत की महिमा कही जा रही है, संत का प्रभाव कहा जा रहा है, संत का तात्विक स्वरूप कहा जा रहा है ना? जब वह ब्रह्म स्वरूप ही है, संत भगवान का ही स्वरूप है। और परहित हेतु संत सुपुनीता, अभी आप सुन गए। संत क्यों आता है? परहित के लिए। तो संत जब पृथ्वी पर आते हैं तो जीव के अनुकूल होकर के ही तो आए हैं, और जब अनुकूल हैं तो फिर यहां ये क्यों कहा जाएगा कि संत मिले और अनुकूल हो जाए? ये बात नहीं बैठती। क्यों? वो तो पृथ्वी पर जीवों के अनुकूल होकर के आए हैं, तो अब मिले और फिर अनुकूल होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। बात आपको बैठ रही हो तो बताओ, नहीं बैठी तो बताओ। बात वही हो गई। बोले सब कुछ छोड़ के तज मद मोह कपट छल ना, बोले तुम छल कपट सब कुछ छोड़े आओ तो हम तुम्हें संत बना दें। वाह भाई, अरे वो तो जब सब छोड़ देगा तो संत बन ही जाएगा ना। अब संत तो अनुकूल होके ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अब हमें मिल जाए और बोले फिर संत अनुकूल हो जाए, तो ये भाव हमें नहीं बैठा। तो हमने परम पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन किया। हमने कहा दास के भीतर तो भाव ये आया कि संत का मिलन तो है, भगवान की कृपा से संत मिल गए, अब हो ही की जगह हो लिखो। मिला ही जो संत तो हो अनुकूला, आपको संत के अनुकूल होना है। संत तो आपको मिल गए, पर आपकी अनुकूलता चाहिए ना। कैसे? जैसे संत भगवान आपके घर आ गए, आपने देखा, आप संतों में श्रद्धा रखते भी हो, संत भगवान को बिठाला, पूजन किया, उनको अपना बाल भोग भी रख दिया, और बाल भोग रख के और अपना टीवी ऑन किए और न्यूज देखने लगे या सीरियल देखने लगे। अब संत भगवान बैठे, आप टीवी पे न्यूज सीरियल देख रहे, तो संत तो अनुकूल होके ही आए थे ना। पर आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप संत के अनुकूल नहीं हुए। आप संत के अनुकूल कहाँ हुए? आप तो प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहे ना, तो कैसे लाभ मिलेगा? तो संत मिले तो हो अनुकूला, आपको अनुकूल होना है, तो उन संत से आपको लाभ मिल जाएगा। और संत मिले और आप अपने काम पे निकल गए, घर परिवार में लग गए, अपनों काम करने लगे, लिखा पढ़ी लेके बैठ गए। संत भगवान बैठे, आप अपनी लिखा पढ़ी में लग गए, तो उससे लाभ थोड़ी मिलेगा। पर अगर आपने भी अनुकूलता बना ली तो संत भगवान से आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भक्ति मुक्ति सब सुलभ हो जाएगी। पर संत को के अनुकूल आपको भी होना पड़ेगा। संत तो अनुकूल होके आए ही जगत में, आपको अनुकूल होना है। तो बिन हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। संत मिलन बिना भगवत कृपा के होते ही नहीं है, और संत मिल रहे, यही भगवान की कृपा है। अब आपने कृपा को नहीं स्वीकारा तो ये आपका अपराध है। आपने कृपा स्वीकार की तो आप धन्य धन्य हो जाओगे, नहीं स्वीकार करोगे तो आपसे अपराध बन गया, और फिर कई जन्म आप यातनाएं भोगोगे। कहु परम पुनीत इतिहासा, कहु परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, सुनत श्रवण छूटहि भव जय प्रीति राम पद खंडिया, जय प्रीति राम पद
भगवान शंकर जी कह रहे कहूं परम पुनीत इतिहास देवी, वह परम पवित्र इतिहास की कथा हमने आपको सुनाई। कैसी है? बोले सुनत श्रवण छूटे ही भव पासा। पार्वती जी के प्रश्न करते समय भी भगवान शंकर जी ने कहा था कि अब हम तुम्हें वह कथा सुना रहे हैं। कौन सी? बोले इस कथा को सुनने मात्र से जीव भव सागर पार हो सकता है। ऐसी विलक्षण कथा है काव्य। ये भगवान शंकर जी ने प्रारंभ में भी कहा। और अब जब पूरा चरित्र हो गया काव्य जी का, तो फिर कह रहे ये चरित्र कैसा है? बोले सुनत श्रवण तो छूटे ही भव पासा, भव बंधन से छूट जाए जीव। ऐसा विलक्षण यह काव्य जी का चरित्र है, जिसको सुन करके इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए। प्रणत कल्प तरु करुणा पूजा। भगवान कल्प वृक्ष की तरह है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जो चला जाए और जो भी कामना करेगा, कल्प वृक्ष सब कुछ तत्काल, एक क्षण नहीं लगाता, तत्काल पूरा करता। तो प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा। भगवान कल्प वृक्ष की तरह है। भगवान की शरण में जो भी जाएगा तो भगवान उसकी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूरी करते जैसे कल्प वृक्ष करता है। और उपजय प्रीति राम पद कंजा। तो इस चरित्र को सुनकर के बोले रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाता है। रघुनाथ जी के चरणों में केवल काव्य जी के चरित्र को सुनने से भक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाएंगे। छूटे ही भव पासा, मुक्त हो जाएगा। और भक्ति चाहता है तो कह रहे हैं उपजय प्रीति राम पद कन्या। फिर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी केवल काव्य जी के चरित्र को श्रवण करने में। देखो, दो भक्तों के चरित्र की एक सी महिमा, थोड़ा सा अंतर जरूर पड़ गया, थोड़ा विशेष अंतर नहीं। ये काव्य जी के चरित्र की महिमा मुक्ति और भक्ति दोनों दे रही है ना? और राम जी के परम भक्त भरत लाल जी का चरित्र भी देता है। क्या? भरत चरित करने तुलसी ये सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। भरतलाल जी के चरित्र की भी एक महिमा है। नियम से श्रद्धा सहित भरत चरित्र जो सुनेगा तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होय, है ना? सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होय, और फिर बोले अवश्य होय भव रस विरति। संसार से वैराग्य अवश्य हो जाएगा और निश्चित ही रघुनाथ जी और जानकी जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। तो भक्ति का देने वाला है भरतलाल जी का चरित्र, और काव्य जी का चरित्र भी भक्ति प्रदान कर रहा है। उपजय राम पद की, रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाए। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनहि ये कथा श्रवण मन जाए। मन क्रम वचन जनित अग जाई। काव्य जी के चरित्र को सुनने मात्र से क्या क्या होगा? कहते हैं मन
क्रम और वचन, मन से, वाणी से, क्रिया से बने हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। मन में भी अगर कोई पाप बना है तो वह पाप भी नष्ट हो जाएगा। काहे से? काव्य सुनने की, कथा सुनने, चरित्र सुनने से। क्रिया में, कर्म में पाप बना है, वाणी से भी अगर पाप हुआ है, ये सारे पाप काव्य सुन जी महाराज के चरित्र को सुनने से नष्ट हो जाएंगे। मन क्रम वचन जनित अग जाई, और सुन ही ये कथा श्रवण मन लाई। पर शर्त क्या है? बोले इस कथा को मन लगा करके श्रद्धा सहित जो सुन ले, इस कथा को श्रद्धा सहित मन लगा करके जो सुन ले तब मिलेगा। अब बीच में छूट जाती है कथा तो ऐसा थोड़ी नहीं, आदि से अंत तक एक उसमें संपूर्ण कथा को श्रद्धा सहित सुन ले तो निश्चित है उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और पृथ्वी पर जितने पाप कहे गए हैं वेद पुराण शास्त्रों में, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन तीन से बाहर तो कोई पाप होते नहीं। पाप इतने में ही बनेंगे, मन में बनेगा, वाणी में बनेगा या कर्म में बनेगा। तो कह रहे तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। तीर्थाटन साधन संसारी, योग विराग ज्ञान निपुणाई। तीर्थाटन साधन संसारी, योग विराग ज्ञान तीर्थाटन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान निपुणाई। कह रहे हैं तीर्थ यात्राएं आदि बहुत से जो साधन हैं, योग है, वैराग्य है, ज्ञान है और नाना कर्म, और भी अनेकों प्रकार के जो कर्म हैं, धर्म है, व्रत है, दान है और अनेकों प्रकार के जो संयम कहे गए हैं, इंद्रियों का दमन है ना, तो दम, संयम और दम यानी दमन, इंद्रियों का दमन करके जो अपने मन को वश में कर लेता है, तो संयम, दम और जप, तप और भी कई प्रकार के यज्ञ, संपूर्ण प्राणियों पर दया करना और ब्राह्मण और गुरु महाराज की सेवा करना, बहुत विनम्र यानी विनम्र होना, दैन्य होना और बहुत विवेक की प्राप्ति हो जाना, विवेक की प्रशंसा भी पा जाना, विवेक के द्वारा यश कीर्ति मिल जाना। जह लगे साधन वेद बखान, इतना सब जो है ये सब साधन है ना, ये जो कहे हैं अभी ये सब क्या है? ये साधन है। बोले और भी जहां तक वेदों ने साधन कहे, इन सब का फल क्या है? इन सब का फल क्या है? ये इतने कह दिए, तीर्थ क्यों जाना, योग क्यों करना, ज्ञान वैराग्य क्यों प्राप्त करना, तरह तरह के धर्म कर्म क्यों करना, व्रत दान क्यों करना, संयम नियम की क्या आवश्यकता है, जप तप यज्ञ की क्या जरूरत है, जीव प्राणी मात्र पर दया करना, गुरु महाराज की संतों की सेवा करना,
तो कह रहे ये सब साधन करें काय के लिए? बोले इन सब साधनों से ही भगवान की शरण प्राप्त हो जाएगी, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सब साधन है। इन साधन के आश्रय से सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शंकर जी कह रहे देवी जितने संसार में साधन है, वो साधन को करके सिद्ध अवस्था में पहुंचने पर और फिर वह भगवान की भक्ति ही मिलेगी उसे। अंत में मूल क्या है इन सब का? भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। और जीव भटक जाए वह बात अलग है, निकलते भजन करने के लिए हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, परंतु संसार के इतने प्रकार के इतने शक्तिशाली आकर्षण है कि उन आकर्षण में वो जीव भटक जाते हैं। निकलते तो भगवत प्राप्ति के लिए, पर संसार के विषयों के आकर्षण उन्हें पटकनी दे देते हैं। परंतु साधन का फल केवल भगवत भक्ति ही है, केवल भगवत भक्ति। तो सब कर फल हरि भगति भवानी, और सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, और राम कृपा का हूं एक पाई। संपूर्ण वेद पुराण श्रुतियों ने भक्ति की ही महिमा गाई है। संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों में जीव के अंतिम आनंद सुख की और कल्याण के लिए केवल भक्ति की ही महिमा कही है। भक्ति पा जाए तो सब प्रकार से सब कुछ हो गया, उसका फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। पर ये भक्ति मिले कैसे? कह रहे राम कृपा का हूं एक पाई। इतने साधक जीवों में कोई पर भगवान कृपा करते और उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। देखो क्या कहें, चिंतन और मनन और अपना अपना अध्ययन और अपने अपने भाव की बात है ना। लोग बाग इस बात को तो कहते हैं कि बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भक्ति नहीं होती। तो ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का आवश्यक अंग बता दीजिए, है ना। बोले ज्ञान और वैराग्य अगर नहीं होगा तो भक्ति प्राप्त कहाँ होगी? भक्ति प्राप्त नहीं होगी। बोले भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, ऐसा कुछ विद्वान लोग कहते हैं। परंतु बात बिल्कुल उल्टी है। आज ही परम पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के क्लिपिंग को हम सुन रहे थे, तो आज ही उसमें यह बात स्पष्ट हो गई जो हमारा मत रहता है। भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। राम 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 करो बोले बस उससे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप उसको प्रकट हो जाएगा हृदय में। ज्ञान के लिए उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहीं बैठ करके सुनना नहीं पड़ेगा, वैराग्य के लिए उसे कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। राम 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 कहते रहो, भक्ति प्राप्त हो जाएगी नाम भर में। और जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्यों? महाराज जी ने बड़ा बढ़िया प्रमाण भी दिया। बोले भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य बेटा है। बताओ पहले बेटा है तब माँ है कि पहले माँ रहेगी तब बेटा नहीं? बताओ। पहले माँ आएगी ना, और माँ आ जाएगी तो बेटा अपने आप चले आएंगे। और तुम कहो नहीं पहले बेटा आ जाए फिर हम तो उनकी माँ होगी, ऐसा नहीं होता। और फिर उन्होंने और स्पष्ट किया, बोले अब राम राम जपने में कैसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी? लोग संदेह करेंगे।
कह रहे हैं नाम को आप क्या समझ रहे हैं? राम जी ने स्वरूप से तो त्रेता में एक बार कौशल्या के गर्भ से प्राकट्य किया है ना, पर बोले नाम ऐसा है कि राम निकलते ही राम प्रकट होते हैं। कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार प्रकट हुए, पर भक्त के मुखारविंद से जितने बार नाम निकलता उतनी बार भगवान प्रकट होता है। ये हमारी अपनी क्षमता ना होने से हमें दिखाई नहीं देती, पर बोले जैसे ही राम निकलता तो राम जी प्रकट होते। और बोले इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी बात लिखी, कितनी बड़ी बात लिखी। बोले राम न सकहि नाम गुण गाई, इसलिए नाम की महिमा राम जी खुद नहीं कह सकते हैं कि हमारे राम नाम की महिमा कितनी है। राम न सकहि नाम गुण गाई, इतनी महिमा है नाम, तो उस नाम के प्रभाव से भक्ति नहीं मिल जाएगी। और जब भक्ति मिल जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप एकदम प्रकट हो जाते हमारे जीवन। तो सब कर फल हरि भगति भगवान। जितने साधन दुनिया में सबका फल क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना चाहिए। और सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। लाडली